नमस्कार बच्चों, क्या आपने कभी कोई बहुत आश्चर्यजनक बात देखी है? अपने इर्द गिर्द नजर डालिए। घड़ियां हर जगह है, घर पर, पाठशाला में, बसों में, ट्रेनों में, यहाँ तक कि हवाई अड्डों पर भी। ये हमें बताती है कि कब उठना है, कब खाना है, हमारा प्रिय कार्यक्रम कब आरंभ होता है और ट्रेन या विमान कब रवाना होता है। पर क्या आपने हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर घड़ियां देखी है? उनमें से कुछ में 12 से आगे के अंश भी होते हैं, है ना अनोखी चीज? ये सवेरे या रात कैसे बताती है? और कैलेंडर के विषय में क्या? दिन, महीने, साल कितनी तेजी से व्यतीत हो जाते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जन्मदिन कब है या नववर्ष कब आरंभ होता है? समय सर्वत्र है, फिर भी दिखाई नहीं देता है। यह खामोशी से चलता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कब कुछ सही समय पर हो। आज हम एक छोटे से रोमांच पर जा रहे हैं, समय और तारीखों के राज को जानने की यात्रा पर। क्या आप समय के जासूस बनने और छिपे हुए रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? घड़ियों और कैलेंडरों में? क्या आपने कभी विचार किया है कि हम सब करीब करीब एक ही समय पर क्यों उठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और पाठशाला जाते हैं? इसकी वजह समय है। समय हमें बताता है कि चीजें कब होती है और हमारे दिन को सही क्रम से चलाने में सहायता करता है। हम समय देखने के लिए घड़ियों का उपयोग करते हैं, लेकिन समय सिर्फ एक इकाई नहीं है, यह अलग अलग इकाई से मिलकर बना है। आइए देखें कि समय को कैसे मापा जाता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 दिन बराबर 24 घंटे, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, 1 महीना बराबर लगभग 30 दिन, 1 वर्ष बराबर 12 महीने। क्या आप जानते हैं कि पलक झपकाने के लगभग 1 सेकंड लगता है? सोचिए, 60 दफे पलक झपकाने पर यह पूरा 1 मिनट होता है ना अचरज की बात? सेकंड मिलकर मिनट बनते हैं, मिनट बनकर घंटे बनते हैं, घंटे मिलकर पूरा दिन बनता है, दिन सप्ताह बनते हैं, सप्ताह महीने और महीने मिलकर वर्ष बनते हैं। इसी तरह समय निरंतर और स्थिर रूप से अग्रसर होता है। अब जब हम समय की इकाई को समझ गए हैं, तो चलिए कुछ उदाहरणों का समाधान करते हैं। प्रश्न 1, राहुल 2 घंटे पढ़ता है, उसने कुल कितने मिनट पढ़ाई की? समाधान, हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। राहुल 2 घंटे पढ़ता है, इसलिए हम गुणा करते हैं। 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट। उत्तर, राहुल ने 120 मिनट पढ़ाई की। प्रश्न 2, एक चलचित्र 2 घंटे 15 मिनट की है, कुल कितने मिनट है? चरण दर चरण समाधान।
पहले घंटों को मिनट में परिवर्तित करें। 2 घंटे बराबर 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट। 15 मिनट और जोड़े, 120 और 15 बराबर 135 मिनट। उत्तर, फिल्म 135 मिनट की थी। प्रश्न 3, 190 सेकंड को मिनट और सेकंड में परिवर्तित करें। समाधान, 190 को 60 से भाग देकर पूरे मिनट पता कीजिए। 190 भाग 60 बराबर 3 मिनट और शेष 10 सेकंड। उत्तर, 190 सेकंड बराबर 3 मिनट 10 सेकंड। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न घड़ियों में समय कैसे ज्ञात किया जाता है। घड़ियों को 2 तरह की होती है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग घड़ी ये गोल आकार की घड़ियां होती है जिनमें 2 सुइयां होती है। छोटी सुई घंटे बताती है, लंबी सुई मिनट बताती है। इसमें 1 से 12 तक ही संख्याएं होती है। डिजिटल घड़ियां समय को अंकों में दिखाती है। इन घड़ियों में सुइयां नहीं होती, केवल चमकती हुई संख्याएं होती है। 8:30 बराबर 8:30 पूर्वाह, 20:30 बराबर 8:30 अपराह। क्या आप जानते हैं कि एक दिन पूरा करने के लिए घड़ी को 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं? जी हाँ, जब घंटे की सुई को 2 चक्कर लगाती है तो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, मतलब एक पूरा दिन। सामान्यतः हम AM और PM वाले 12 घंटे की घड़ी का उपयोग करते हैं। सुबह आधी रात 12 बजे से दोपहर से ठीक पहले 11:59 तक दोपहर शाम दोपहर 12 बजे से आधी रात से ठीक पहले 11:59 तक दोपहर शाम और रात। उदाहरण, सुबह 9 बजे बराबर सुबह पाठशाला का समय, रात 8 बजे खाने का समय, रात 9 बजे सोने का समय। लेकिन हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों जैसे स्थानों पर गड़बड़ी से बचने के लिए सुबह और शाम के बजाय 24 घंटे वाली घड़ी का उपयोग किया जाता है। यह इस प्रकार काम करता है। सुबह AM, सुबह के समय एक जैसा दिखता है। दोपहर और रात PM, यहीं से गुप्त समय कोड आरंभ होता है। दोपहर के समय को परिवर्तित करने का सरल उपाय, बस 12 जोड़ दो। दोपहर 1 बजे 1 और 12 बराबर 13। दोपहर 4 बजे 4 और 12 बराबर 16। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, 24 घंटे के समय में रात 8 बजे क्या समय होता है? उत्तर, 12 और 8 जोड़ो बराबर 20 घंटे। उदाहरण 2,
ट्रेन का समय 22 घंटे 15 मिनट है। 12 घंटे के समय में यह कितना होगा? 22 में से 12 घटाए 15 बराबर रात 10:15 बजे। उदाहरण 3, शाम सुबह 6 बजे उठ जाता है। 24 घंटे के समय में क्या समय होगा? चूंकि यह सुबह का समय है इसलिए समय वही रहेगा। तो सुबह 6 बजे बराबर 24 घंटे के समय में 6 घंटे। जिस प्रकार घड़ियां हमें दिन का समय बताती है, उसी प्रकार कैलेंडर हमें तिथि जानने के सहायता करता है, अर्थात दिन, महीना और वर्ष। हम तिथियों को इस प्रकार लिखते हैं: दिन, महीना, वर्ष। उदाहरण के लिए 14/11/2020 का अर्थ है 14 नवंबर 2020। 2/1/2024 का अर्थ है 2 जनवरी 2024। तिथियां हमें महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्मदिन, त्योहार, परीक्षाएं और अवकाश को याद रखने में सहायता करती है। कैलेंडर यह दिखाता है कि समय महीनों और वर्षों में कैसे अग्रसर होता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। और जब दिसंबर समाप्त होता है तो नया वर्ष शुरू होता है, जैसे किसी कहानी का एक नया पन्ना पलटना। ऋतुएं, गर्मी, सर्दी, वर्षा हर वर्ष फिर से आती है, जो समय के चक्र को दिखाती है। वर्ष हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि लोग, पौधे और दुनिया समय के साथ कैसे परिवर्तित होते हैं। तिथियों को पढ़ना केवल संख्याओं के विषय में नहीं है, यह हमें जीवन के सभी जरूरी पलों को याद रखने में सहायता करता है। आइए कुछ उदाहरणों का समाधान करते हैं। उदाहरण 1, इस तिथि को अंकों में लिखिए। 19 मई 1978। स्पष्टीकरण: दिन पहले आता है 19, मई 5वां महीना है 05, फिर वर्ष 1978। उत्तर 19/5/1978। इस तिथि को शब्दों में लिखिए। 14/11/2005। स्पष्टीकरण: 14 दिन है, 11वां महीना है, नवंबर 11वां महीना, 2005 वर्ष है, 14 नवंबर 2005। उदाहरण 3, क्या यह तिथि मुमकिन है? 33/3/2010। स्पष्टीकरण: मार्च में केवल 31 दिन होते हैं, लेकिन तिथि में 33 लिखा है, जो संभव नहीं है। इसलिए 33/3/2010 एक जायज तिथि नहीं है। उदाहरण 4, एक दवा का निर्माण 31/12/2009 को किया हुआ था। इसका उपयोग 3 वर्षों के अंदर किया जाना अनिवार्य है। क्या यह 20/6/2012 को भी जायज थी? स्पष्टीकरण: निर्माण तिथि 31/12/2009, 3 वर्ष जोड़े, समाप्ति तिथि 31/12/2012। खरीद की तिथि
20/6/2012 समाप्ति तिथि से पहले है। दवा जायज है। उदाहरण 5। प्रिया ने 22/2/2015 को एक खाद्य पैकेट खरीदा। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ निर्माण तिथि से 180 दिनों के अंदर खा लेना चाहिए। निर्माण तिथि 31/8/2014। स्पष्टीकरण सरल। 31 अगस्त से 180 दिनों की गणना। सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 27 दिन, बाकी दिनों के लिए। इस प्रकार समाप्ति तिथि 27 फरवरी 2015 है। प्रिया ने इसे 22 फरवरी को खरीदा, जो समाप्ति तिथि से पहले है। इसलिए खाद्य पैकेट को सुरक्षित रूप से खरीदा जा सकता है। दृश्य 8। आज हमने समय और तिथि के रहस्यों को समझा। हमने सेकंड, मिनट, घंटे और दिनों के समय को मापना सीखा। हमने एनालॉग और डिजिटल घड़ियों का उपयोग करके समय पढ़ना सीखा। हमने सुबह और शाम के समय के विषय में जाना और हवाई अड्डों, अस्पतालों और ट्रेनों में उपयोग होने वाली 24 घंटे वाली घड़ी के विषय में भी जाना। हमने तिथियों को पढ़ना और लिखना सीखा और यह भी पता किया कि समय महीनों और वर्षों में कैसे अग्रसर होता है। हमने समय को परिवर्तित करने और समाप्ति तिथियों की जांच करने के उदाहरण का भी समाधान किया। याद रखें, समय सर्वत्र है। हमारे दिन को दिशा देता है, हमारे वर्ष को चिन्हित करता है और हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। घड़ियों, कैलेंडरों और अपने इर्द गिर्द की दुनिया का अवलोकन करते रहे। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।